बड़े के राम बड़े, हाँ। मोदी बड़े के राम बड़े, राम बड़े हैं, राम बड़े, मोदी बड़े के राम बड़े, राम बड़े है कि मोदी बड़े? राम बड़े हैं भाई, राम ही बड़े हैं। राम की परिभाषा इतनी बड़ी हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के विरोध शुरू हो गया। शंकराचार्य ने ही कहा कि हम नहीं पहुंचेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? कांग्रेस ने तो न्योता ही ठुकरा दिया कि ससम्मान कहते हैं जी हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। राम भगवान काल्पनिक होगा तो इंसान कहाँ जाएगा? फिर इंसान क्या होगा? फिर राजनीति है या कुछ हो, हमारा मोदी हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मोदी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। पहले से ही थे। हमारे मोदी भी तो सही है ना। और मणिपुर में मुंह बांध के आंख बंद करके सरकार बैठ चुकी, इतना अत्याचार हुआ। काल्पनिक बना सकते हो आप भगवान को, नहीं सब चीज को काल्पनिक बना सकते हो, भगवान को बना सकते हो। तो इसमें क्या, इस मंदिर मुद्दे पर भी आप नरेंद्र मोदी को वोट करना पसंद करेंगी? नहीं, राम मंदिर पे जो भी पैसा लगा जनता का लगा, सरकार का नहीं लगा। 5000 हर राज्य से मोदी के कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच रहे हैं। उन पे कौन खर्च कर रहा है? आम जनता खर्च कर रही है, सरकार। कहा गरीब भूखा नहीं मरेगा, वो दिया मेरे पूंजीपति कमाने के लिए, फिर सदा दिए, फिर 20,000 दिए, फिर 50,000 आने वाला है। मैं उसको दे देता हूँ, ले लेता हूँ। कर रहे हैं वो एक मुस्लिम नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं राम मंदिर नहीं जाने से वो मुस्लिम नहीं है, वो भी एक हिंदू हिंदू है। लेकिन सवाल देखिएगा, कांग्रेस ने कहा कि हम नम्र निवेदन करते हैं कि हम न्योता ठुकराते, हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। नमस्कार, 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी 11 दिनों की अपनी तपस्या पर निकल चुके हैं, जहां 11 दिवसीय व्रत पर है। समय नरेंद्र मोदी कहते हैं 11 दिन तक व्रत रखूंगा जब तक कि रामलला विराज ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सनातन धर्म के जो ध्वजवाहक होते हैं शंकराचार्य, जी हाँ, 4 पीठों के 4 शंकराचार्य, वो इस समय विरोध में उतर चुके हैं नरेंद्र मोदी के। वो कह रहे कि हम विरोध करते हैं इस प्राण प्रतिष्ठा का। तो सनातन ही सनातन से लड़ बैठा है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। जनता की अदालत में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के विरोध शुरू हो गया। शंकराचार्य ने ही कहा कि हम नहीं पहुंचेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? 4 शंकराचार्यों में से 3 एग्री हो गए हैं जाने के लिए, एक ने मना किया। और जो मना जिसने किया उसका भी मैं बता दूं, उस व्यक्ति ने मोदी जी के सामने इलेक्शन लड़ने की बात कही थी और इलेक्शन कमीशन ने उनका पर्चा वापस कर दिया था। ये उससे भी बता रहे हैं, यानी राजनीति के मनमुटाव है। हाँ, ये राजनीतिक मनमुटाव है। वो इलेक्शन कमीशन का था, मोदी जी ने तो कहीं नहीं कहा था कि इनका पर्चा वापस करो। और संत होने के बावजूद आप राजनीति में क्यों जा रहे हो? अब नहीं, ये तो गलत बात है। संत होने के बाद भी योगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ये क्यों नहीं लड़ सकते? वो शंकराचार्य है। हाँ, शंकराचार्य तो क्या महंत है, क्या दिक्कत है? तो चलिए मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ने मना किया ना, मोदी जी ने थोड़ी मना किया कि इनको साइड करो। अच्छा, यानी नाराजगी इलेक्शन की है। नाराजगी इलेक्शन की है। बाकी 3 भी तो नाराज थे, आपने मनाया है ना उनको। नाराजगी क्यों है मोदी के उद्घाटन से? भाई उन अकेले को है ना, बाकी वो तो नहीं है, बाकी तो जा रहे हैं ना, बाकी तो अग्री होकर जाने के। कांग्रेस ने तो न्योता ही ठुकरा दिया कि ससम्मान कहते हैं जी हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे उद्घाटन में, क्या कहेंगे? उनका तो न्योता ठुकराना लाजमी है, क्योंकि कहते थे कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया राम जन्मभूमि का। बिल्कुल, ठीक है ना, ये तो सच्चाई है कि राजीव गांधी ने खुलवाया। सच्चाई है। और उनकी पत्नी कहती है काल्पनिक है, परिवार में ही मतभेद है। फिर कहते हैं निमंत्रण नहीं मिला, जब निमंत्रण मिल गया तो हम जाएंगे नहीं। पहले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी। उनका तो ना जाना लाजमी है। यानी कि जो कांग्रेस कहती थी कि तिथि नहीं बताएंगे, राम मंदिर वही बनाएंगे। अब तो तिथि भी बता दिया, राम मंदिर भी बना दिया, जाओ ना। और उन्हीं के कांग्रेस वालों ने 26 या 28 कितने वकील खड़े करे थे। जो यहाँ का MP था कपिल सिब्बल, वो तक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंदिर के आगे खड़ा था। राम काल्पनिक है। हाँ, राम काल्पनिक है, वही तो मैं वही कह रहा हूँ ना। मतलब भगवान काल्पनिक हो गए, काल्पनिक होगा। यीशु मसीह राम काल्पनिक है, ऐसा भी कहा गया था किसी देश में। ऐसा नहीं हो सकता। राम भगवान काल्पनिक होगा तो इंसान कहाँ जाएगा? फिर इंसान क्या होगा? फिर जब ऊपर वाला ही काल्पनिक हो जाएगा तो इंसान को फिर बनाने का मतलब क्या है उसका? मोदी के उद्घाटन पर भी नाराजगी है कि मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं राम मंदिर का? बिल्कुल करेंगे, वो सनातन धर्म के वो बढ़िया वाले इंसान है, वो क्यों नहीं करेंगे? मोदी तो अपना मोदी है। मोदी तो अपना मोदी है, कुछ नहीं है, ये जायज बात है। हमारा राजनीति कर रहे हैं मोदी, राजनीति है या कुछ हो, हमारा मोदी हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मोदी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ये रहेगा हमेशा। रहेंगे मोदी। लेकिन विपक्ष का भी सुनिए, विपक्ष में नेता बड़े हैं राहुल गांधी। जानते हैं राहुल गांधी को? अबे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जानते हैं कि नहीं राहुल गांधी? जाने या ना जाने, हमारा मोदी जब सेवा करने के लिए बैठा, हमें राहुल गांधी की दिक्कत ही क्या है?
कह रहे हैं कि भाई मोदी जी राजनीति कर रहे हैं राम जी के नाम पर। हमारे तो मोदी सही है, मोदी ही आएंगे, हमेशा मोदी आने चाहिए, हमेशा मोदी आना चाहिए, राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे। अब ये हमें नहीं पता, वो अपना आप मौका लेके मोदी से इजाजत लेके सब मोदी की इजाजत से होगा। मोदी की इजाजत से हर चीज होगा। हाँ जी। राहुल गांधी इस समय पद यात्रा पर है, देश में कह रहे कि न्याय नहीं हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। मोदी अच्छा कर रहा है जो कर रहा है। हाँ, न्याय यात्रा लेकर निकले हैं राहुल गांधी, क्या अच्छा कर करेंगे? रहा है जो कर रहा है। नहीं, मोदी अच्छा कर रहा है जो कर रहा है। मोदी अच्छा बहुत कर रहा है। हाँ। विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है, कौन बोल रहा है कि कुछ अच्छा नहीं कर रहा? सब बेच दिया, सब बेच दिया, रेल वेल सब गिना देते हैं, बेच कौन दिया। भाई बोल रहा है? मेरा बड़ा भाइयों, हाँ। कोई बोल सकता है कि मोदी अच्छा नहीं कर रहा? सब राममय है। देखो किसी भाइयों से पूछ लो, हाँ। एक शख्स खड़ा है यहाँ पे, हाँ। और मोदी- राम ही आएंगे, राम के नाम पर 24 में सत्ता आएगी, कोई नहीं आएगा। राम के नाम पर 24 में सत्ता आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका काम ही अच्छा है ना। अच्छे मगर वो हमारा राम का कुछ इधर नहीं है, उनका काम अच्छा है, वो आएगा। मोदी के काम से आप प्रभावित हैं? अच्छा अच्छा। राम मंदिर तो उसी में एक काम है, उसके नाम पर वोट करेंगे, राम मंदिर के नाम पर। वो क्या उसने वो वादा किया था ना, वो निभाया, इसलिए वोट करेंगे ना। क्या हो गया? हाँ, बताइए क्या आइन लाएंगे, नाम तो थे भैया यहाँ नाम पर, तो पहले से ही थे ना। हमारे मोदी भी तो सही है ना। और न्याय यात्रा उसकी बहुत अच्छी है, हाँ। उसको न्याय यात्रा करनी हाँ जी। चाहिए, चाहे मणिपुर हो। हाँ। मणिपुर में मुंह बांध के, आंख बंद करके सरकार बैठ चुकी, इतना अत्याचार हुआ, उसके बाद आपका कई जगह इतना हुआ, तो न्याय की जरूरत है। जहाँ इनके नेता होते हैं, इनका रोल होता है, वहाँ चुप बैठ जाते हैं। वो तो बैठती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से पहले तो न्याय की जरूरत है। बिल्कुल न्याय की जरूरत है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। और राम तो थे, हमारे हैं और रहेंगे। राम तो थे, हैं और रहेंगे। हाँ। बिल्कुल थे और फिर भी तो सवाल उठा कि काल्पनिक है। तब भी वो तो उन्होंने उठाया ना, कांग्रेस वालों ने उठाया था। एक बात बताइए, मुद्दा क्या होना चाहिए, राम मंदिर या भगवान स्वास्थ्य? को काल्पनिक बना सकते हो आप, भगवान को वो नहीं, सब चीज को काल्पनिक बना सकते हो, भगवान को बना सकते हो। ये बताओ। एक सवाल है, देखिए राम मंदिर का इस समय मुद्दा लेकर के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि मोदी ही क्यों, कोई शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा करे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो भगवान तो सभी के हैं, तो कोई आम इंसान करे, वो जरूरी थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री है तो वो ही करने चाहिए, है ना? पूरा आम जनता भी, कोई भी आम आदमी भी, भगवान तो सभी के होते हैं। मोदी की जगह पे कोई भी करे, कोई भी करे, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हाँ जी, करेंगे। हाँ जी। अच्छा एक सवाल है, 24 में क्या, भगवान सभी के हाँ हैं। 24 में क्या इस मंदिर मुद्दे पर भी आप नरेंद्र मोदी को वोट करना पसंद करेंगी? नहीं, क्या मुद्दा होना चाहिए? मेरा मुद्दा ये है कि वो कोई भी, हमें शिक्षा में है, इतना सब पढ़ रहे हैं, वैकेंसी कोई नहीं निकाल रहे हैं, वैकेंसी के नाम पे एंड टाइम पे वो सारा कुछ निकालते हैं। मैंने बीएड किया हुआ है, उन्होंने बीएड फर्स्ट पेपर मेरा क्लियर हो चुका था, उन्होंने इंटरव्यू आने वाला था, वो बाहर कर दिया था। कहाँ से, यूपी से है क्या? हाँ जी, यूपी से है। यूपी तो डबल इंजन की सरकार से है, बाबा की सरकार कहते हैं वहाँ तो नौकरियां बहुत है। नहीं, हमें तो नहीं मिल रही, हमें तो नहीं मिली। रोजगार के मामले में नाराजगी है मोदी से? हाँ जी, रोजगार भी, महंगाई भी है। मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, सिलेंडर अभी इन्होंने वोट की वजह से सस्ता कर दिया, फिर कर देंगे 1500 2000 का, आम आदमी कहाँ से लाएगा ये इतना? यानी मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमें नहीं है। अच्छा एक सवाल है, आपने कहा रोजगार, कोई भी हो, हमें तो ये है कि भाई महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, जितना पैसा मैं मानती हूँ भगवान पे, राम मंदिर पे लग रहा है, शिक्षा पे लगाइए, हॉस्पिटलों पे लगाइए। ये बड़ी चीज, एक सवाल, इन्होंने कहा कि जितना मंदिर पे लगा रहे हो शिक्षा पे लगा दो, आपके सामने बताइए क्या कहेंगे? राम मंदिर पे जो भी पैसा लगा जनता का लगा, सरकार का नहीं लगा। हाँ। एक जनता का पैसा करिए, शिक्षा पे लगा दो, एक रुपया वो उस न्याय वो राम जन्म मंदिर का पैसा लगा रहे हो इधर अरे नहीं, इनके घर से थोड़ी लग रहा है, हम लोग दे रहे हैं, बस हिंदू दे रहा है, हिंदू घर से जा रहा है, इनके घर से नहीं जा रहा है। ये तो ऐसे ही है चलाने वाले, बस जहाँ मिला वहाँ न छोड़ दिया, जहाँ मिला वहाँ घसोड़ दिया। 5000 हर राज्य से मोदी के कार्यकर्ता यानी बीजेपी के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच रहे हैं, उन पे कौन खर्च कर रहा है? आम जनता खर्च कर रही है, सरकार ये इसी बजट का ही पैसा वहाँ लगा रही है। देखिए महिला है कह रही कि भाई हमारा पैसा शिक्षा पे खर्चा करो। तुम्हारे पास आया होगा, हमारे पास नहीं आया। मैडम एक बहन कहती है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली मेरे को, तो प्राइवेट स्कूल भी तो है, वहाँ पे भी अप्लाई कर लो। ये कह रहे कि प्राइवेट में पढ़ा लीजिए। राम मंदिर की वजह से घर घर में भी चंदा गया है, हमने खुद दिया है। मैं दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो। गुड गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गुड गवर्नेंस सरकार क्या होती है? सरकारी। पहले सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। सरकार होती है सरकारी, और गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जो मंत्री बनाए जाते हैं वो सरकार के कार्य करते हैं। पहले भी सरकारें चलती थी, रेल मंत्री होता था, रेल को खुद चलाता था,
पूरी व्यवस्था देखता था। अब तुम प्राइवेट को दे रहे हो, प्राइवेट को दे रहे हो तो रेल मंत्री की जरूरत क्या है? प्राइवेट को दे दी तो रेल मंत्री क्या कर रहा है वहां पर? गुड गवर्नेंस का जो मतलब है वो है सरकार भी सरकारी है ना। जैसा आपने कहा कि सरकारी जॉब क्यों प्राइवेट कर लो, तो सरकार को प्राइवेट ही तो दे दो। क्यों सरकारी नौकरियां कहते हैं कि भाई सिक्योर होती हैं, एक बार पाया तो कम से कम सिक्योरिटी होती है। बाप कमाएगा तो उसके बाद उसका बच्चा भी खाएगा पेंशन। अब आ गए वो चाहते हैं, वो उन्हें पेंशन चाहिए बिना बात की। यानी सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी एक चीज बताइए, अगर मैं उस सीट पे बैठा हूँ, मेरी जब मेरी सीट खाली। सर मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश के लिए नहीं होगा, न होगा तो हम भूखे मर रहे थे। 10 मैं रेहड़ी पटरी लगाने वाला हूँ, 10,000 अच्छा, आप रेहड़ी पटरी वाले हैं? हाँ रेहड़ी चलिए, पटरी बहुत बढ़िया। आपके लिए तो बड़ी योजनाएं आई थी, बताइए। हाँ कहा गरीब भूखा नहीं मरेगा, वो दिया मेरे पूंजीपति कमाने के लिए। फिर सदा दिए, फिर 20,000 दिए, फिर 50,000 आने वाला है। मैं उसको दे देता हूँ, ले लेता हूँ। यानी मोदी की जो आर्थिक नीतियां थी आप तक पहुंची है। बढ़िया है, वो लिमिटेड कर दो पूरे फैक्ट्री को, सब कर दो, वो अच्छा रहेगा। प्राइवेट कर दो, सब प्राइवेट ट्रेन सब कर दो। सरकारी को देता सफाई नहीं होता है। अभी कर्मचारी एक भी सफाई झाड़ू नहीं लगा रहा है। अब इसे क्या करो? प्राइवेट दे दो, सब 40,000 में नौकरी करेगा। 50,000 प्राइवेट दे दोगे तो इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब के हाथ तक पहुंचेगा। 50,000 तो मिलेगा ना हर एक कर्मचारी को। अभी तो नौकरी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप रेहड़ी पटरी वाले देखिए, एक सवाल है। विपक्ष बार बार कहता है राहुल गांधी कि सबसे ज्यादा गरीबों का इस समय शोषण हुआ है, गरीबों को कुछ नहीं मिला। बहुत कुछ मिला है, गरीबों को कैसे नहीं मिला? अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, दवाई बीरो सब मिल रहा है। अब इससे क्या चाहिए? कांग्रेस कहती है कि खरीद रहे हो क्या राशन देकर? अपना उनका रोटी सेकने नहीं आते हैं ना। रोटी सेकते तो ये हाल नहीं होता ना। न्याय यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले, कर मोदी की सत्ता उखाड़ेंगे। उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, वो है नहीं प्रधानमंत्री लायक। अरे अमेरिका से पढ़ के आए, लंदन से पढ़ के आए हैं। वो लंदन अमेरिका करो, प्रोफेसर होना चाहिए मोदी जैसा। मोदी प्रोफेसर है? प्रोफेसर है। अरे पढ़े नहीं, अंगूठा छाप कहा जाता है। अरे उसके ऐसा तो परिभाषा कोई बता तो दे। भाषण देने के, बोलने का शैली विश्व में विख्यात हो गया। यानी विश्व में डंका बज गया मोदी। डंका बज गया ना, मोदी ही जिंदाबाद। मोदी ही आएंगे। 24 सवाल है, राम मंदिर बन रहा है, मोदी जो उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे, हम नहीं जाएंगे। उनका कोई उपाय नहीं है ना। वो देश का राजा है, देखो कितना भक्ति है उसके दिल में। कांग्रेस करी हम जाएंगे ही नहीं। अरे दिल में सबको भक्ति है। जो विरोध कर रहे हैं वो एक मुस्लिम नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं राम मंदिर नहीं जाने से, वो मुस्लिम नहीं है, वो भी एक हिंदू हिंदू है जी। तो ये अरे मैं बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि इनके दिल में कहूँ उभाव होगा कि कोई मुस्लिम विरोध करता होगा, लेकिन हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पाखंडी हिंदू सब है। मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक व्यक्ति से बात किया कि मोदी बड़ा या राम बड़ा, तो उसने कहा कि मोदी बड़ा। हमने तो फिर राम का क्या मतलब हुआ? ये राम बड़ा या मोदी बड़ा? आपका तुलना ही गलत हो गया ना। राम की तुलना क्यों मोदी से? मोदी से क्यों? नहीं, लोग आजकल राम से ज्यादा मोदी को मान, राम से ज्यादा मोदी जी को मान रहे हैं जी। इसलिए हम कहना है, मेरे कहने का मतलब ये होता है, ये कहने का मतलब है। उसने कहा कि मोदी है। एक मिनट, आपका सवाल बड़ा बढ़िया लगा। जनता है, जरा इसी से पूछते हैं, मोदी बड़े के राम बड़े? मोदी बड़े के राम बड़े? राम बड़े हैं। राम बड़े, मोदी बड़े के राम बड़े? राम बड़े है कि मोदी बड़े? राम बड़े हैं भाई, राम ही बड़े हैं। राम की परिभाषा इतनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन सवाल देखिएगा, कांग्रेस ने कहा कि हम नम्र निवेदन करते हैं कि हम न्योता ठुकराते, हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। देखिए, इसका कुछ रीजन होगा कि अगर हम आपको दावत करने से पहले अगर हम आपको बेइज्जत कर दें तो क्या आप मेरे दावत में आएंगे? अच्छा, ये बात आएंगे। अगर मंदिर की बात, ये दावत की बात नहीं, चलो ये भी बात हम माने। मंदिर तो मंदिर है यार, कोई भी राम मंदिर हो। कांग्रेस क्यों बार बार कह रही है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही? क्यों लग रहा है कि राजनीति हो रही है? 100% राम मंदिर के ऊपर राजनीतिक हो रही है। लग रहा है? देश के विकास के ऊपर राजनीतिक नहीं हो रही है। चलिए, एक आपसे सवाल लेना चाहूंगा, क्या वाकई में राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है? कोई राजनीति नहीं हो रही है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि राजनीति हो रही है। विपक्ष का तो काम है सिर्फ विरोध करना। अगर एक बार मोदी ये कह देंगे ना कांग्रेस अच्छी पार्टी है, तब भी उनका विरोध करेंगे जरूर। एक बार तब भी कहेंगे कि कांग्रेस खराब पार्टी है। इस लेवल तक राजनीति आ चुकी है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर। क्या कहेंगे विपक्ष को लेकर के? विपक्ष कह रहे हैं भाई राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं मोदी। धर्म की नहीं, वो सब धर्म के मानते हैं मोदी जी। उस दिन चादर भी चढ़ाए थे दरगाह में जाके। हाँ, टोपी उपी पहनते ही नहीं है जाली उससे नहीं, वो जाली टोपी पहनने से क्या हो गया? तो दिल में भगवान है, खुदा है, सब है, पूरे देवता दिल में है। आपको हम भाई मानने को बैठा के खिलाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सबका साथ सबके साथ सबका विकास है, बहुत बढ़िया। आप कोई बोलो कि हम ये मुसलमान है, हिंदू है, नहीं, उसको घर नहीं देंगे, उसको राशन नहीं देंगे, उसको रोड नहीं देंगे। रोड तो सबके लिए बना रहे हैं, घर सबके लिए बना रहे हैं। ये लोग नहीं समझ रहा है ना।
लेकिन विपक्ष तो यही कहता है कि अल्पसंख्यकों पर भाई इस समय अत्याचार है। विपक्ष कहता है कि अत्याचार है। ऐसा प्रोफेसर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। मोदी जी से बढ़िया नेता कहते हैं कि आने वाले पीढ़ियों में नहीं आएगा। क्या आपको भी लगता है? ना आ ही नहीं सकता मोदी जी से बड़ा नेता। मोदी की महिमा इतनी बड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, मोदी जी है, राशन दे रहा है, घर दे रहा है। राहुल गांधी जी को भी जानते हैं? ना जानते हैं, लेकिन पद यात्रा पर निकले कह रहे हैं कि ये राशन बांट के लोगों को काम धंधा करने से मतलब रोक रहे हैं, लोगों को मतलब मुफ्त के खाने की आदत डाल रहे हैं। ना ऐसा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस ने क्यों नहीं बांटा राशन, क्यों नहीं बांटा? सबका साथ सबका विकास। कोई ना हिंदू देखा उन्होंने, ना मुसलमान, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास हुआ है। सबका विकास। राशन का चक्कर नहीं है, यहाँ देश कितना आगे चला गया ये देखो बस। अरे सब पीछे चला गया, सब बेच दिए मोदी जी। फुद्दू है, वो फुद्दू है, वो खुद देखें। है उनकी औकात खरीदने की बात कर रहे हैं। सब अडानी अंबानी के हाथों में डाल डाला। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे। ये सब प्राइवेट को बेच दिया। कैसी बात कर रहे हो भाई? कुर्सी पर डाल के 100 उसके बाद शाम को सैलरी मिले, काम खत्म, काम एक पैसे का करना पड़े, ये सब लोग सोचते हैं। काम अगर करने को कह दोगे ना, वो साला नीचे से ऊपर तक गर्म हो जाते हैं लोग। भैया मोदी के काम से जनता खुश है। जनता 101% खुश है भाई साहब, बोल रहे हैं ना। देश विश्व गुरु बन रहा है 101%। देखिए, लेकिन कांग्रेस के लोग सुनिएगा। हाँ बोलिए। कांग्रेस के लोग खुद अपने पता नहीं उनको, दूसरे को क्या बताएंगे? देश चलाया सर, देशभक्त है, ऐसे कहेंगे। देश चलाए, देश लूटे हैं, देश खाए हैं, देश की जमीन हिला दिए हैं। देश रियल में कहा करो ना, कितने गर्त में चला गया था कि बस पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों से आप पूछिए ना, वो खुद ही बताएंगे। अभी पढ़े लिखे एक सवाल है। अरे बिल्कुल पढ़े लिखे। देखिएगा, आप जिस विश्व गुरु को बना रहे हैं, कांग्रेस कहती कि नींव हमने रखा तब विश्व गुरु बना रहे हो। हमने रखा नींव हिला दिए साहब, हिला दिए मजबूत, हिला दिए। अगर नींव अगर मजबूत के होते ना तो आज ये पोजीशन न होती साहब, आज ये पोजीशन न होती। अरे मोदी जो रेल बेच रहे, भेल बेच रहे, BSNL बेच रहे, सब तो इंदिरा गांधी ने बनाया। अरे सब इंदिरा गांधी, बस वही है कि हमारे बाप दादा घी खा के मर गए थे, इसको देखो, इसको देखो, बाप दादा घी खा के मर गए थे। अरे यार, परिवारवाद वाला हिसाब किताब नहीं चलना चाहिए, समझ रहे नहीं? राहुल गांधी में लग रहा है कि परिवारवाद की वजह से आप लोग नहीं चुन रहे। परिवारवाद नहीं, असल बात उनके अंदर पहले से दिमाग भी थोड़ा कम है। किसके में दिमाग कम है भाई? क्या बात करते? अरे भाई साहब, आलू को सोना बना देंगे भाई साहब, कि आटा जो है लीटर में बेचने लग जाएंगे भाई साहब। और ऐसी 2-4 बातें हैं, जानकारी में है, लेकिन बस माइंड से कर रही है। क्रांतिकारी सुनिए जरा, आपने मफलर लगा रखा है, जैकेट पहने, सुन लीजिएगा। इतनी ठंड लग रही है आपको? लग रही है दिल्ली में। और वो इस समय मणिपुर से पद यात्रा 6700 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं न्याय दिलाने के लिए टी-शर्ट पर। और आप कह रहे हैं कि मूर्ख है। न्याय दिलाने के लिए उनको अपने ही न्याय नहीं है भाई साहब, उनको अपने ही पता नहीं है ना, उनको अपने पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी का दिमाग ही नहीं है। ये कह रहे हैं, आपने कहा कि एक टी-शर्ट पे राहुल गांधी, हमें देखिए कितना पहने, आपने कितना न्याय यात्रा कर रहे हैं। ये बताइए कि वो एक टी-शर्ट पे न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। मोदी जी की तरह तो नहीं ना है कि आने वाला 22 तारीख को चांदी का वर्क किया हुआ और एडी का नक चढ़ा हुआ बंडी पहन के जाएंगे। मोदी जी सोना का गंजी पहनेंगे, राहुल गांधी ठंडा में चलते हैं, क्रांतिकारी नेता है। बताइए क्या कहेंगे? देश तो इतना बढ़िया बता रही साहब, हम अकेले क्या बताएंगे? देश तो इतना बढ़िया चुन रही है, उनकी सीट वो अपना घर छोड़ के भाग गए, अपना घर छोड़ के भाग गए भाई साहब। ईवीएम का खेला है। ईवीएम, ओहो, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, अंगूर मिल गए तो सही है। अरे ईवीएम, फोन आज बंद करो, फोन बंद करो, फोन बंद करो। ईवीएम के लिए 1000 लोग मर जाएंगे। फोन एक ज्यादा हफ्ते भर आदमी दूर कर दो, पागल नहीं। वैसे फास्ट टेक्नोलॉजी खोजेंगे और ईवीएम के लिए खतरा है। ईवीएम में खेला नहीं, कुछ भी खेला नहीं है। हटा दो ना, फालतू नहीं है तो हटा दो। वहाँ जहाँ जीत रहे हैं वहाँ वो चोर वो है सारे, जो चोर हटा दो, फालतू लांछन लगा रहे हैं। अगर जहाँ जीत गए, जहाँ जीत गए वहाँ हरामी है हम। एक दो जानबूझ के छोड़ देते हो, एक दो जानबूझ के छोड़ देते हो, जानबूझ के 1-2 सीट छोड़ देते। नहीं, कैसे जानबूझ के? कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता साहब, पब्लिक है, 36 तरह के लोग हैं, समझ रहे हैं? 36 देश के हैं, और ये 36 देश के लोग होंगे। फिर सर देखिए, एक सवाल जरा, 1 मिनट कीजिए। ईवीएम को लेकर के हमलावर आ रही है विपक्ष बार बार, क्या वाकई में ईवीएम बेवफा है या फिर ईवीएम ठीक ठाक है? नहीं, ईवीएम ठीक ठाक है। सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था कि अगर आप इसको हैक करके दे सकते हैं दिखाइए, तब तो कोई कांग्रेस आया नहीं। आज पता नहीं कोई नहीं निकल गया। अरे कोई मोदी की भाई जीत की गारंटी ईवीएम है। सर, जहाँ पे अगर बीजेपी ना जीत रही वहाँ क्या ईवीएम नहीं थी, और ईवीएम लेके भी कांग्रेस आई थी। अगर हैक करके तो वो बीजेपी बनेगा। क्या करे कांग्रेस का औकात क्या? जिंदगी भर तो नमक खाया कांग्रेस का, 18 साल में कांग्रेस का विरोध करने लगे ये लोग। देख लीजिए, अरे जिंदगी भर राहुल गांधी का नमक खाए हो। अच्छा ठीक है भाई साहब, राहुल गांधी उनको रोज राशन ले देते थे भाई साहब। क्या कहे?
फिरोज खान का लड़का है ना वो, फिरोज खान साहब, तो वो लाए थे कहा ईरान या सऊदीया से नमक, अपने मामा से इजलिस लाए थे क्या, कह रहे कि इतने दिन तक जिंदा रखा के घर से लाए थे। अब तो 2024 में सबकी आंखें खुल जाएंगी। बात आपने कहा फिरोज खान, सुनिए वो फिरोज खान कैसे हो जाएंगी? अरे फिरोज खान नहीं, वो ब्राह्मण है राहुल गांधी। अरे फिरोज खान है वो, ब्राह्मण कैसे आए हुए? अरे हटाओ जनियो हटाओ, दत्तात्रेय ब्राह्मण है, मुसलमान है फिरोज खान, ब्राह्मण नहीं मानते हैं। राहुल खान है, हाँ मुसलमान से क्या दिक्कत? हिंदू हो तो मुसलमान है, मतलब ये है दिक्कत क्यों नहीं है? तुझे बहुत दिक्कत है, लूट घसोट रहे थे, लूट मार कर रहे थे। अच्छी बात है, राहुल गांधी इसीलिए पसंद नहीं है तुम्हारा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पसंद देखेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेंगे, पसंद नहीं होंगे। यूथ एक सवाल बनता है, कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? 24 चुनाव में देखिए जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के बड़ा मुद्दा बन जा रहा है, लेकिन विपक्ष हमलावर है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है। क्या मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है? फिर मोदी के काम पर आप वोट करेंगे? काम पर आप क्या कहना चाहेंगे? काम पर वोट नहीं करेंगे, उनके काम से पसंद नहीं है मोदी का काम, बदलना चाहते हैं? जी जी, राहुल गांधी को लाना चाहेंगे? जी जी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी इसलिए जी, तो पहले हम इससे पहले मोदी से पहले राहुल गांधी था, कोई चीज का दिक्कत नहीं होता था। अब मोदी जब तक आया है, उससे पहले लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन के हर जगह आदमी छुपना पड़ता था, कहीं बाहर जाने का नहीं पड़ता। राहुल गांधी हमारे साथ कभी खुला घूमते थे, हम लोग जहाँ मर्जी खुला जाते थे। मोदी आया, लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी किया, क्या क्या किया। पहले आने से पहले हमारे बहुत पैसे थे, अब जब तो मोदी आया, आज नोटबंदी कर दिया, कल वही काला। लॉकडाउन कहते हैं कि आपकी भलाई के लिए लगाया था? नहीं, बुराई के लिए लगाया था, कोई भलाई नहीं था। लॉकडाउन से भी नाराज है? जी नाराज है जी, अब जब आदमी का हालत खराब है लॉकडाउन से। लॉकडाउन में करे मोदी है तो वैक्सीन मिल गया आपको, बच गए? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वैक्सीन आज तक नहीं लगाया हम, आप तो वैक्सीन नहीं लगाया? अभी तक नहीं लगाया हम, एक भी नहीं लगाई वैक्सीन। हम जी रहे नहीं जी रहे, एक भी वैक्सीन नहीं लगाया। मुफ्त का राशन तो दे रहे हैं ना कोविड में, मुफ्त का राशन तो दिया? राशन अभी छुटाया नहीं, कभी राशन भी नहीं लिया? नहीं लेते हम। मोदी जी की कोई योजना नहीं लेते हैं क्या? नहीं लेते। भाई देखिए, देश के इकलौते ऐसे शख्स मिले कि मोदी की कोई योजना छूते ही नहीं है। भाई मोदी जी ने राशन दिया, शौचालय दिया, आवास दिया, सिलेंडर दिया। नहीं भाई साहब, हमने छुटाया राशन। नहीं लेना है? नहीं, सत्ता ही बदलेगी, एकदम बदलेगा। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी भाई बढ़िया है हमारा। आखिर कुछ अच्छा लगता होगा राहुल गांधी? वो अच्छा है। ये लोग कह रहे राहुल गांधी पर दिमाग ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है उन पर। वो भरोसा दुनिया करे ना, हम करते हैं। आप करते हैं? जी जी। आपको लगता है कि राहुल आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे? बहुत बढ़िया दिन आएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया दिन आएगा। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को 24 में ला रहे हैं आप लोग? बोलना नहीं आता सर। 24 में क्या कहेंगे? सत्ता में मोदी जी की वापसी हो रही है ना? सही है, जो कुछ है बढ़िया, बदल भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ये तो पब्लिक के हाथ में आता है, हम क्या कर सकते हैं इस बात में? जनता अभी इसलिए सवाल है कि हम ये इतनी जनता के सामने आके क्या कर सकते हैं? नहीं, अपना मत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं भीड़ से। सवाल यही है, मोदी की वापसी हो रही है या फिर सत्ता में बदलाव की उम्मीद है? मतलब भाई बदल भी सकते हैं, नहीं बदलते हैं, इस बात की भाई ये तो पब्लिक के हाथ बात। मोदी के काम से खुश है ना? सही है काम, कोई ऐसी बात ना। मुफ्त का राशन कारगर है? हाँ सब सही, बढ़िया काम सही है। राम जी के नाम पर वोट पड़ेगा इस बार? मंदिर का फैसला आ गया, हाँ पड़ेगा? मोदी आएंगे? हाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं। हाँ सर, आइए। राम मंदिर को लेकर के माहौल है, क्या मोदी जी के जो वोट की बात आएगी 24 चुनाव में, मंदिर बड़ा मुद्दा होगा या फिर विपक्ष का रही है कि हम तो रोजगार पर घेरेंगे, हम तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर घेरेंगे? देखिए ऐसा है, हमारा देश जो है वो चुनावों का देश है। हाँ ये तो है, हर साल हमारे देश में चुनाव होते ही होते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि रात को सोए थे और 22 जनवरी की डेट का ऐलान हो गया, ऐसा नहीं हुआ। 500 वर्षों का है? नहीं, वो भी बात नहीं है, 550 वर्षों का तो मसला था। लेकिन ये जो डेट का ऐलान हुआ है, अभी आपको ये भी मैं जानकारी सबको दे दूं कि आज 16 तारीख से विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू हो गई है अयोध्या में।